हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 10th क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 6, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 6, यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी मुख्तसर तरीन सवालात और इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है, आज मैं इन तमाम चीजों को आप तमाम बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम बच्चों से बार बार ये वादा करता हूं कि आपके 10th क्लास के अंदर जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 1 से चैप्टर 30 तक यानी चैप्टर 36 तक, जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल, चाहे वाहिद जमा जीत असाद, जितने भी आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, मेरा वादा है मैं आप तमाम बच्चों को इन तमाम चीजों को मुकम्मल करूंगा। तो आज मैं आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उन तमाम चीजों को आज मैं हल करूंगा। तो आपका चैप्टर नंबर 6 क्या है? आलमी हिद्दत। क्या है? आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार मीनिंग, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार मीनिंग आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं और चैप्टर के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है और कितने आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 6 है आलमी हिद्दत। क्या है? आलमी हिद्दत, और ये एक मजमून है। मजमून क्या है? ये एक मजमून है आपका चैप्टर नंबर 6। तो देखिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, यानी आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब, खुशगवार, मुतदिल या संगीन। तो आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? वो है संगीन मसला। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, बालो बयान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था? यानी ये बालो बयान कांग्रेस जो 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था, यानी किस शहर के अंदर इसका इनेकाद किया गया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। विशाखापट्टनम, पूना, शिमला या दीमापुर। तो बालो बयान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद किया गया था? वो दीमापुर में, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव, मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है? यानी मजमून जो होता है ये किस किस्म का नसरी सनफ है? कदीम, जदीद, मुनासिब, गैर मुनासिब, किस किस्म का नसरी सनफ है? तो मजमून किस किस्म का नसरी सनफ है? कदीम, जदीद, मुनासिब या गैर मुनासिब या मुनासिब। तो मजमून किस किस्म का नस्ली सनफ है? वो कदीम है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और चौथा ऑब्जेक्टिव, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन में कितना इजाफा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बारे में पूछ रही है कि उसमें कितना इजाफा हुआ, वो कितना बढ़ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? 20, 25 या 31 या 50। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% इजाफा हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव, धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? यानी धान का खेत हमारा, आप जानते हैं अभी धान का वक्त भी है और धान की कटाई चल रही है। तो ये पूछ रहे धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? कौन सा ऐसा गैस जो है तो धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से निकलता है? अंचरा, मेथेन, ओजोन या उनमें सभी। तो धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? वो मेथेन, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। और छठा जो ऑब्जेक्टिव है, जमीन के दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना
बढ़ गया है। यानी जमीन का जो दर्जा हरारत है, पूछ रहे पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, यानी कितना इजाफा हुआ है। तो जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा, 0.7 या 0.65 या 0.70 या 0.75। तो जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 बढ़ा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और सातवां जो ऑब्जेक्टिव है, गेटू में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, यानी केटू में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रोग्राम कब हुआ था, 2005, 2006, 2007 या 2009। तो कब हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही है, यानी 2007 में हुआ था। ठीक है। और आठवां ऑब्जेक्टिव, दीमापुर भारत के किस रियासत में है, यानी दीमापुर जो है वो भारत के किस रियासत की शोभा में है, यानी बिहार, बंगाल, नागालैंड या उनमें कोई नहीं। तो दीमापुर भारत के किस रियासत में है, नागालैंड में है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं अब। नौवां ऑब्जेक्टिव, जमीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं, यानी जमीन के अंदर जो दर्जा हरारत होते हैं, पूछ रहे हैं उसके बतदरीज उसके इजाफा को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या तमासुत या अफसोसनाक या खतरनाक। तो जमीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। और 10वां ऑब्जेक्टिव, देखिए 10वां ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, उसकी नौइयत क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो संगीन मसला पूछ रहे हैं उसकी नौइयत क्या है, इस्लामी, बैनुल अक़वामी, सियासी या रोमानी। तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला उसकी नौइयत क्या है, उसकी नौइयत है बैनुल अक़वामी। ठीक है। और 11वां ऑब्जेक्टिव, पूरे मुल्क से बालोगयान कांग्रेस में कितने असातिज़ा शिरकत किए थे, यानी बालोगयान कांग्रेस का जो एक प्रोग्राम हुआ था, पूछ रहे पूरे मुल्क से उसमें कितने असातिज़ा, कितने टीचर्स यानी कितने उस्ताद उसमें आए थे, 190, 165, 160 या 150। तो पूरे मुल्क से बालोगयान कांग्रेस में कितनी असातिज़ा शिरकत किए थे, वो 165 असातिज़ा शिरकत किए थे। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। और 12वां जो ऑब्जेक्टिव है, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्री नमूना है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में पूछ रहे हैं, यह किस किस्म का नस्री नमूना है, रोमानी मजमून, मजहबी मजमून, साइंसी मजमून या उनमें सब। तो ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्री नमूना है, वो है साइंसी मजमून, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। और 13वां ऑब्जेक्टिव है, आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्री सन्फ से है, यानी जो ये आलमी जो हिद्दत है यानी किस सन्फ से इसका ताल्लुक है। तो आलमी हिद्दत का ताल्लुक नावेल, ड्रामा, अफसाना, मजमून। तो आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्री सन्फ से है, मजमून से, यानी चैप्टर। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। और 14वां ऑब्जेक्टिव, दीमापुर में बालोगयान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे, यानी दीमापुर में जो बालोगयान कॉन्फ्रेंस हुआ था यानी प्रोग्राम हुआ था, पूछ रहे कि उसमें मेहमान खुसूसी जो थे वो मेहमान खुसूसी कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, लालू यादव, राहुल गांधी या ममता बनर्जी। तो दीमापुर बालोगयान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अब आगे देखिए 15वां ऑब्जेक्टिव, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, यानी हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं, जिस जमीन पर चलते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज है, सैयारा, ग्रहण, चांद या दरिया। तो हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, वो है एक सैयारा। ऑप्शन ए आपका सही है। और 16वां ऑब्जेक्टिव, तमासुत के माने
क्या है, यानी जो तमासुत लफ्ज है पूछ रहे हैं उसके माने क्या है। तमासुत के माने मेहनत, गर्मी, पसीना या मुनासिब। तो तमासुत के माने क्या है, तमासुत के माने है गर्मी, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, और 17वां ऑब्जेक्टिव है इम्कान के माने क्या है, यानी इम्कान लफ्ज आपके बुक के अंदर आया है, पूछ रहे वो जो इम्कान लफ्ज आया है उसके माने क्या है। मकान, पुल, मुमकिन, इमारत। तो इम्कान के माने है मुमकिन, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, और 18वां जो ऑब्जेक्टिव है निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है, यानी निजाम शमसी में पूछ रहे हैं ये जो जमीन है इसकी क्या हैसियत है, ये इसका क्या मकाम और मर्तबा है। तो निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है, आग, तारा, सैयारा या सूरज। तो निजाम शमसी में जमीन की हैसियत है सैयारा। ठीक है, और 19वां ऑब्जेक्टिव ये है आपका 19वां, किस फसल के खेत से मेथन गैस निकलती है, यानी कौन सा फसल, गेहूं, धान या कौन सा फसल से ये जो मेथन गैस है, खेत के किस फसल के खेतों से ये मेथन गैस निकलता है। धान, सरसों, गेहूं या उनमें कोई नहीं। तो किस फसल के खेतों से मेथन गैस निकलता है, वो धान के खेतों से मेथन गैस निकलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, आपके बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और इसी में से आपके बोर्ड के इम्तिहान में भी पूछे जाते हैं। और सब्जेक्टिव यानी जो 2 नंबर के सवाल किए जाते हैं उसे भी थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। इसके बाद जो फिर शुरू करेंगे थोड़ा बहुत तवील और चैप्टर का खुलासा और नज्म का खुलासा, इन तमाम चीजों को हम बताएंगे। तो देखिए चैप्टर 1 आलमी हिद्दत बताए हुए की है। चैप्टर नंबर 6 जमीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, यानी जमीन पर जितने भी जानदार रहते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जमीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो जमीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है। क्या है, जमीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है। और दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, यानी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है पूछ रहे हैं ये कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। और तीसरा है आपका जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैस में कितना इजाफा हुआ। जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैस में कितना इजाफा हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथन में 149% का इजाफा हुआ है। कितना, कार्बन डाई में 31% और मेथन में 149% का इजाफा हुआ है। और चौथा आपका है मेथन गैस कहां से निकलती है, यानी जो मेथन गैस है पूछे इसके बारे में ये कहां से निकलती है। तो मेथन गैस कहां से निकलती है, मेथन गैस धान के खेत और जानवर के गोबरों से निकलती है। कहां से, ये मेथन गैस धान के खेत और जानवर के गोबर से निकलती हैं। और 5वां जो ऑब्जेक्टिव आपका जमीन के दर्जे हरारत में गुज़िश्ता 100 सालों में कितना इजाफा हो गया है, यानी जमीन के दर्जे हरारत गुज़िश्ता 100 साल में कितना बढ़ गया है, कितना इजाफा हो गया है। तो जमीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। ठीक है, और छठा दीमापुर में मेहमान खुसूसी कौन थे, यानी दीमापुर में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था पूछ रहे उसके बारे में, उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कौन सी शख्सियत आई थी, यानी मेहमान खुसूसी के तौर पर उसमें कौन शख्स थे। तो दीमापुर मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। कौन थे, दीमापुर में मेहमान खुसूसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। ठीक है, आपके बुक में इतना ही सब्जेक्टिव पूछे गए और इसके बाद जो तवील होंगे इंशाल्लाह फिर उसको चैप्टर बाय चैप्टर आप तमाम बच्चों को बता दिया जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर है बोलते हैं आप उससे
क्या चीज समझते हैं, आपके जहन में उसके बारे में क्या क्या चीज आता है। तो सबसे पहले यह समझे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसे ज्यादा फैलता है। यानी बहुत ज्यादा दरख्त को काटने से और सड़कों पर बहुत ज्यादा धुआं वाले गाड़ी को चलने से और बहुत ज्यादा गोबर को इधर उधर रखने से, इन तमाम चीजों से आज के दौर में यानी जमाना में गैस बहुत ज्यादा फैलती है। तो पूछ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी जबान की एक इस्तिलाह है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी जबान की एक इस्तिलाह है और ग्लोबल वार्मिंग का बेपशे मंजर ये है। यानी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, बताते हैं कि उसका पसे मंजर ये है। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं, ये जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। यानी हम और आप जिस जमीन पर अभी मौजूद है, जिस जमीन पर रहते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं ये सभी जानवरों के लिए मुनासिब है, जबकि दूसरे सैयारों का माहौल और पौधों और जानवरों के लिए ये मुनासिब नहीं है। यानी जानदार के लिए तो मुनासिब है, लेकिन सैयारा और पौधों और जानवरों के लिए ये मुनासिब नहीं है, यानी उसके लिए ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा है, मगर हमारी जमीन का दर्जा हरारत बहुत मौजूद है। यही वजह है कि यहां तरह तरह के इंसान, जानवर, पौधे पाए जाते हैं, लेकिन पिछले 40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है और जमीन के दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग दिया है। यानी जमीन के दर्जा हरारत में जो इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी जमीन पर जितने भी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ के कटने की वजह से या बहुत ज्यादा धुआं वाली सड़कों पर चलने की वजह से या बहुत ज्यादा बेतहाशा पेड़ को इधर उधर हो जाने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ये ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। उसी को कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग उसका नाम दिया गया है। तो आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी 2.0 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब इसके बाद इंशाअल्लाह आपका वाहिद जमा हो या जिद अजदाद हो, मजमून हो या और भी जो चीज आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, हर एक चीज को हम हल करेंगे, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।